नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल रतीब चैनल पे। तो दोस्तों आज से बस 2 दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी कि भारत फ्रांस से 26 और राफेल लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है अपनी नौसेना के लिए, जिसके लिए हम बातचीत भी कर रहे हैं और नेगोशिएशन चल रही हैं और उसके लिए फ्रांस ने लगभग 2 गुनी कीमत माँगी है भारत से। मैंने उस समय आपको ये बताया भी था कि भारत के पास दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि वह अमेरिका से F-35 खरीद सकता है, जो कि इसके आधे दाम पे मिल रहा है, या तो वो रशिया से सुखोई Su-35 भी खरीद सकता है, जो कि उसके भी आधे दाम पे मिल रहा है। उस समय ये आपको बहुत ही अजीब लगा होगा कि कैसे पॉसिबल है कि F-35 राफेल से भी सस्ता मिल रहा है। तो उसके लिए मैं आज आपके पास बाकायदा एक सबूत लेके आया हूँ, जो कि आज से सिर्फ 2 घंटे पहले एक न्यूज़ आ रही है कि इज़राइल और अमेरिका के बीच में F-35 की डील हो गई है, जिसमें इज़राइल अमेरिका से 26 F-35 लड़ाकू विमान खरीद रहा है, जिसकी कीमत है सिर्फ़ और सिर्फ़ $3 बिलियन रुपए। जी हाँ, तो इसका मतलब इज़राइल को एक F-35 इस समय पड़ रहा है सिर्फ़ 900 से साढ़े 900 मिलियन डॉलर का। ये कितनी बड़ी रकम है? तो ये आप मान लीजिए कि आई एम सॉरी, ये इज़राइल को पड़ रहा है सिर्फ़ 100 से 120 मिलियन डॉलर का, जो कि इंडियन रुपीज़ में ये पड़ जाता है 9 से साढ़े 900 रुपए साढ़े 900 करोड़ के आसपास का। और इसके बदले फ्रांस राफेल की क्या कीमत माँग रहा है? तो फ्रांस माँग रहा है कम से कम एप्रॉक्स 1900 से 2000 करोड़ रुपए एक फाइटर जेट के लिए। तो फ्रांस सीधे 2 गुनी कीमत वसूल कर रहा है राफेल के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि राफेल में और F-35 में ज़मीन-आसमान का अंतर है। क्योंकि F-35 एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इसकी यह खास बात है कि ये दुश्मन देश की सीमा में और उनके कैपिटल में घुस के वहाँ पे बमबारी करके वापस आ सकता है और चाहे तो वहाँ पे 1 घंटे चक्कर भी लगा सकता है और दुश्मन देश को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा कि हमारे ऊपर कौन उड़ रहा है, क्योंकि ये एक स्टेल्थ है और ये दुश्मन के radar में कभी नहीं आएगा। ये इसकी खास बात है और प्लस इसमें जितने भी मिसाइल हैं, वो राफेल से ज़्यादा कैरी कर सकता है ये और राफेल से ज़्यादा तेज़ी से उड़ सकता है। तो हर मामले में F-35 राफेल से ज़्यादा अच्छा है और उसके आधे दाम पे भी मिल रहा है। अब आप बोलेंगे कि इज़राइल ने क्या पहले भी F-35 ले रखा है अमेरिका से और वहाँ पे मेंटेनेंस फैसिलिटी, हब और स्पेयर पार्ट्स, तो काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने बिल्ड कर रखी है F-35 के लिए, इसीलिए उनको सस्ता पड़ रहा है। तो दोस्तों 2016 में भी इंडिया राफेल खरीदने से पहले अपने यहाँ पे उसकी रिसर्च सेंटर, मेंटेनेंस फैसिलिटी, स्पेयर पार्ट्स सारी चीज़ें यहाँ पे सेटअप कर चुका है। इसके बाद भी राफेल की दूसरी डील के लिए जो फ्रांस है, वो 50,000 करोड़ रुपए माँग रहा है, सिर्फ़ 25 राफेल के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इज़राइल सिर्फ़ 3 बिलियन में 26 F-35 लेके जा रहा है अमेरिका से। अब आप सोचेंगे कि क्या पता इज़राइल को यूएस सपोर्ट करता है जिसकी वज़ह से वो सस्ते में दे रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि F-35 सिर्फ़ आज की डेट में नेटो के बहुत सारे देशों के पास मौजूद है, जिसमें यूके भी आता है और जापान ने भी F-35 ले रखा है यूएस से और उनको भी ये जो फाइटर जेट है, वो कम से कम 120 से 140 मिलियन के ही पड़े हैं। जिसके बदले जो फ्रांस राफेल की कीमत लगा रहा है इंडिया से, वो उससे सीधे 2 गुना माँग रहा है। तो मैंने उस समय भी कहा था कि इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। इंडिया चाहे तो रसिया की तरफ देख सकता है, जो जिसके पास सुखोई 35 है और सुखोई 30 है, जो कि ऑलरेडी इंडियन एयर फ़ोर्स में मौजूद हैं और बहुत ही सालों से यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इंडिया चाहे तो रशिया की तरफ देख सकता है सुखोई के लिए या तो वो अमेरिका की तरफ F-35 के लिए भी देख सकता है। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में इंडियन डिफेंस क्या डिसीजन लेते हैं। क्या वो पहली बार यूएस की तरफ जाते हैं फाइटर जेट के लिए या फिर वो वापस नेगोशिएट करते हैं फ्रांस के साथ और या फिर
अपने ऑल वेदर अलाय रशिया के पास जाके वो सुखोई लेते हैं। तो बहुत ही दिलचस्प होगा जानना ये, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।